हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने लिमिट्स कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिए। अब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, जो लिमिट्स के बाद मैंने कहा था स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th के लिए भी, प्लस आपके 12th के लिए। 12th में आपकी पूरी 12th में 50% सिलेबस आपका कैलकुलस से कवर होता है, उसका ये बेस है, इतना इंपॉर्टेंट है। और आपकी जेई वगैरह की जब आप तैयारी करते हैं उसमें भी कैलकुलस का काफी वेटेज रहता है, इंटीग्रेशन वगैरह के अच्छे क्वेश्चन बनता है उसमें। तो डेरिवेटिव अच्छे से समझ लीजिए। डेरिवेटिव है क्या? इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन भी। डिफरेंशिएशन ये एक्चुअली होता कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अभी आप पहले स्लोप समझिए, फिर टेंजेंट समझिए, फिर हम इस पे मूव करेंगे, तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होगी। पहली बात तो स्लोप किसी लाइन पे निकलता है। किसी लाइन का मतलब क्या है कि लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे बनी हुई है, वही स्लोप बता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। यानी कहने का मतलब है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, वही उसका स्लोप होता है। इसको हम क्या लिखते थे? m इज इक्वल टू tan थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन। ये किसी लाइन का स्लोप होता है। स्लोप कैसे निकलता था? अगर आपको दो पॉइंट्स पता है, मान लीजिए इस लाइन पे एक ये पॉइंट है x1 y1 और एक ये पॉइंट है x2 y2, स्ट्रेट लाइन में पड़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला आता कैसे, देख लीजिए जरा। हम इधर बना देते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये लाइन है लाइन, इस लाइन पे आप किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। मान लिया हमने ये पॉइंट है a, तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ये हाइट हमने मान ली y1 है और यहां से ये डिस्टेंस हमारी x1 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? x1 y1 हो जाएगा कि नहीं। और कोई पॉइंट हमने ये b ले लिया जो x2 y2 है। इसका मतलब है कि ये हाइट हमारी पूरी y2 होगी। भाई y एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और सारी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर की जाती है, ये x2 हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर हम इस चीज को देखें, ये पॉइंट, इस चीज को देखें जरा, इतने इस ट्रायंगल में देखें जरा, इस ट्रायंगल में क्या क्या हो रहा है। ये मान लिया किसी एंगल थीटा पे, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा, तो आपको पता होगा क्योंकि ये और ये बेस पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये डिस्टेंस, ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो ये क्या बची? x2 माइनस x1। इतना समझ में आ रहा होगा। टोटल में से ये डिस्टेंस घटा देंगे, ये बचेगी। सेम यहाँ पे ये y1 है और ये पूरा y2 है, तो अगर ये y1 घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा आपका? y2 माइनस y1। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखिए क्या हो रहा है। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला आता है जब हमें दो पॉइंट पता होते हैं, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको नोट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किस तरीके से आया वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, कि दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम पॉइंट ले लें तो हमने ले लिया 2,5 और 5,8, कुछ इस टाइप का ले लिया हमने पॉइंट। इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या है? tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में y होता है। याद रखने का तरीका क्या है? पहले ऊपर y कोऑर्डिनेट आता है, नीचे x कोऑर्डिनेट। तो 8 माइनस 5 अपॉन में हो जाएगा y2 माइनस y1। कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है y2 में y1 घटाया जाए, डिफरेंस एक्चुअली होता है। आप इसको y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 लिखेंगे, तब भी आंसर सही आएगा। कैसे? यहां से देखिए, आप माइनस कॉमन ले लेते तो y1 माइनस y2 हो जाता, और नीचे भी उसी पैटर्न में होना चाहिए, लेकिन x1 माइनस x2। समझ में आ रहा? तो माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करिए, लेकिन y का कोऑर्डिनेट पहले ऊपर आएगा। अगर आपने इसका कोऑर्डिनेट पहले रखा है y2, मान लिया इसको आपने y1, इस y से ये y घटा रहे हैं, तो x में भी यही पहले आएगा। देखिए y1 ऊपर है तो x1 नीचे है, y2 ऊपर है तो x2 नीचे स्टार्टिंग हो रही है। तो वो आप ध्यान रखिए, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया ना उसका y लेंगे, तो नीचे भी उसी का x पहले लेंगे, बाद में दूसरे वाले का x लेंगे।
ये चीज क्लियर करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस वाले का लिया पहले 8 और फिर माइनस वाई सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाई का होंगे, वाई में एक्स नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, तो वाई सब्ट्रैक्ट हो गया, नीचे 5 में से 2। आप चाहते तो इसका y पहले ले लेते, तो इसका y हमने लिया, फिर इस y से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो नीचे इसी का x लेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करा देंगे। अल्टीमेटली आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3/3, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और ये चाहे एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू है tan 45 की, तो एंगल थीटा कितना आ रहा है 45, यानी ये 45 पे बन रही है, 45 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। तो ये बेसिकली स्लोप का मीनिंग मैंने समझाया। अब डिफरेंशिएशन में इसका क्या यूज है वो देख लेते हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप ऐसे निकलता है, अब टेंजेंट क्या होती है वो समझ लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन पे मूव करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमको पता चल गया। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक्चुअली किसी कर्व, मान लिया कोई सर्कल है, उसको टच करते हुए जो लाइन जाती है, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जो भी लाइन जा रही है वो उस कर्व की क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो ये भी तो लाइन ही होती है, तो हम इनका स्लोप बताते हैं कि ये एक्स एक्सिस से किस एंगल पे बनी है कि उसको टच कर रही है। तो ये कर्व कुछ भी हो सकता था, हो सकता है पैराबोला हो जाए, हो सकता है इलिप्स हो जाए हमारा, या कोई सिंपल साइन एक्स का कर्व दे रखा है, इस पे हमें बताना है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आएगी। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसी को हम सिंपली डेरिवेटिव बोलते हैं उस फंक्शन का। हम कहते हैं कि ये साइन एक्स है, इस ये मान लिया π/3 पे पूछ रहा है कि π/3 पे आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्चुअल में हम π/3 पे उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो किसी भी फंक्शन का उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनी है उसका जो स्लोप निकलता है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं या डिफरेंशिएशन बोलते हैं उस फंक्शन का। जैसे हमने कहा है कि साइन एक्स का एट x इक्वल टू π/3 पे डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है कि π/3 पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप कितना आएगा, यानी उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना आएगा। आपको स्लोप समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गई। अब ये दोनों, ये फॉर्मूला और टेंजेंट टेंजेंट का जो स्लोप होता है ये इक्वल कैसे हो गए, एक ही कैसे हो रहा है, देखिए जरा। कोई कर्व हमने ले लिया, मान लीजिए ये fx है, ये हमारा कर्व जो है वो fx है। ये पॉइंट अभी जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में किया था, तो ये x1 डिस्टेंस है, ये y1 डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट a क्या हो गया, x1 y1। ये डिस्टेंस हमारी y2 है और यहां से ये डिस्टेंस हमारी x1 x2 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा x2, y2। आई होप इतना क्लियर है। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB, AB का स्लोप भैया कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये तो लाइन है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये अगर कर्व को कट करते हुए जाती है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, और अगर इसको टच करते हुए जाएगी, इसको टच करते हुए जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट हो जाएगी। अगर आपने लाइन पढ़ी है तो दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है ना। दो लाइन पैरेलल होती है, तो इसी के पैरेलल हमने लाइन बनाई। कैसे बनाई वो समझ लीजिए, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इसका स्लोप है तो इसका भी तो स्लोप आएगा। देखिए कैसे होता है। अब दिक्कत क्या आ रही थी कि अगर हमें इसको टेंजेंट बनाना है तो इसको हम खिसकाते हुए ला रहे हैं नीचे। अब सोचिए अगर हम इसको यहां पे ले आएंगे लाइन को, पॉइंट भी तो पास आ रहा है, देखिए, और पास ले आएंगे, यहां पे ले आए मान लीजिए इस लाइन को, तो पॉइंट ये वाले और पास आ गए। तो हमें इसको टेंजेंट बनाना है, इस कॉर्ड को टेंजेंट बनाता है, तो हम नीचे लेते आ रहे, कहां तक लाने, जब तक इसको टच ना करा दे, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर टच कर जाएं। टेंजेंट क्या होती है, किसी कर्व को, इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी। वो जूम करके बना हुआ है तो थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत सारे पॉइंट टच हो रहे हैं, सिर्फ ऐसे समझ लीजिए वो कर्व जैसे बना हुआ है, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो सिर्फ ऐसे टच करते हुए जा रही एक पॉइंट पे, यहां पे। तो ए पॉइंट भी यहीं पे है और बी पॉइंट भी
यहीं पे है, तभी तो टेंजेंट बनेगी। हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। तो ये तो हमने निकाला है कॉर्ड का स्लोप है, इसको अगर हम नीचे लेते आए, भाई ये टेंजेंट कब बनेगी, जब इसको टच करते हुए जाएगी। तो हम इसको खिसकाते हुए ला रहे हैं, जब हमने देखा खिसका रहे हैं तो पॉइंट के पास आ रहे हैं, तो हमें तब तक लेके आना जब तक ये कर्व को टच करते हुए जाए। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या हमारे साथ कि जब हम इसको इतना पास ले आए कि दोनों पॉइंट एक ही पास आ गए। हम इसको थोड़ा सा, ये लाइन एक्चुअल में एक लाइन है, सिर्फ इतनी पतली लाइन है, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं कि दोनों पॉइंट हमारे यहीं पे आ गए। ये हमने थोड़ा इसीलिए थोड़ा सा मोटा बनाया है, पॉइंट आपको थोड़ा विजिबल हो वहां से। तो पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया। है एक्चुअल में वो एक ही, आप समझिए सिंपल इतनी लाइन है, इतनी थिकनेस है दोनों के बीच में कि पॉइंट ए इस साइड है, पॉइंट बी इस साइड है। समझ में आ रहा? मान लिया अगर हम ये 3 पॉइंट ले लें कि ये एक्स एक्सिस पे 3 नंबर था, 2.99999 पे ए पॉइंट मिलेगा और 3.000001 पे बी पॉइंट मिलेगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? और उसके बीच में तीन है, तो यानी कि ए और बी कितना पास है आप समझ सकते हो। इसलिए ये जो गैप था, ये जो इतना गैप था, ये क्या था हमारा x2 माइनस x1 था, यही तो था। ये गैप x2 माइनस x1 था, और ये वाला जो स्लोप निकाला था, ये जो y वाला पार्ट अभी हमने बनाया था, ये y2 माइनस y1 था। ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है हमारा, ये जो था ये y2 माइनस y1 था। अभी हमने क्या किया, इसको इतना पास ले आया है, यहीं पे ले आया है। तो हुआ क्या कि ये जो गैप थे, ये जो डिफरेंस था, when chord AB turns into tangent, then y2 माइनस y1 बहुत छोटा हो गया, इसको हम लिख सकते थे dy। डी मतलब डिफरेंस है ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। आप लोग पढ़ते होंगे ना फिजिक्स में कि इनका डिफरेंस बहुत छोटा है, तो हम इनको डी वाई लिख सकते हैं, कभी कभी डेल्टा वाई भी लिख देते हैं। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी हम डी लेके चल रहे हैं, और x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, dx। अब देखिए जो स्लोप था, अब वो टेंजेंट का स्लोप बन गया, तो यहां पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y के डिफरेंस को हमने dy लिख दिया, बहुत छोटा हो गया, और ये dx लिख दिया। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड था, इसको हमने टेंजेंट बनाया, तो पता चला ये दोनों पास ही नहीं आ गए, बिल्कुल एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे आ गए। तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस था, ये भी तो बिल्कुल घटते घटते इतना बचेगा, यही तो डिफरेंस बचा इतना सा। इसी को हमने dx लिख दिया, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। और y का डिफरेंस एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये इतना, इसको अगर हम जूम करें, ऐसे जो हमने बना रखा है, ये कर्व ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो वो पॉइंट एक्चुअल में एक ही जगह पे आ चुका था। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये वाला, ये कलर अगर हम चेंज करते, ये इतना पास है, और जूम कर दें तो ये समझ लीजिए ऐसे कुछ दिखेगा। ये जबकि ये एक ही पास है, बहुत दूर नहीं है। तो ये dx हो गया हमारा, और ये जो डिफरेंस पहले y2 माइनस y1 था, ये y हो गया, यानी कि ये dx है और ये dy है। अगर ये थीटा है तो ये dy अपॉन dx तो आएगा इस पॉइंट के लिए। तो वही हमने किया, ये dx है और ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो dy, इतना छोटा हमने कर दिया, यानी बिल्कुल एक पॉइंट पे ले आए, दोनों पॉइंट को मिला दिया हमने। तो ये हमारा जो स्लोप आ रहा है, वही हमारा डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x कैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से y कैसे चेंज हो रहा है। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी बोलते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इनके थोड़े थोड़े डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी समझ में आ गया। लाइन, स्लोप, उसके बाद जो हमने जो कॉर्ड आ रही थी ना, उसको टेंजेंट में बदला, तो पता चला जो कॉर्ड का जो स्लोप आ रहा था, वो एक्चुअल में टेंजेंट का भी स्लोप आ जाता है। एक पैरेलल हमने अगर उसके बना दिया, तो dy by dx एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको अब ये चीज जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और रेट चेंज ऑफ y
विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से y चेंज हो रहा है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी एक्चुअल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कैसे डिस्टेंस वेरी कर रही है टाइम के हिसाब से, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ऐसे निकालते ना, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या दे देता है हमको, एक्सीलरेशन दे देता है कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है वो एक्सीलरेशन होता है, और डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है वो हमारी वेलोसिटी आ जाती है। तो ये फिजिक्स में पढ़ा ना, तो ये भी वही उसी से निकलता है, ये देखिए डिफरेंशिएशन से ही आता है। अब जैसे हमने dy by dx बार बार लिखने से अच्छा बड़े बड़े क्वेश्चन में तो इनको शॉर्ट तरीका लिखने का होता है y डैश। तो dy by dx जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ये होता है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो ये होता है। मान लिया हमने ऐसे लिख दिया sin t अपॉन में dx, या हम लिख दे d sin x अपॉन में dy। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि t का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जो भी चीज हमने लिखी है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में वो नीचे लिखा होता है। यहाँ पे जैसे सेम वही है, अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो शॉर्ट तरीका ऐसे भी लिखने का मतलब होता है। तो घबराने की जरूरत, इसको हम क्या लिख सकते थे t डैश, इसको क्या लिख सकते थे sin x का डैश, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है, उस जो स्लोप का फॉर्मूला था उसके थ्रू कई फॉर्मूले बने हैं, तो वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं उसका नाम क्या है वो देख लेते हैं जरा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए ये फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, f डैश x। f डैश x एक्चुअली में बता रखा है, कुछ नहीं है, सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x दे रखा है। यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे मान लिया f डैश t लिखा होता तो एक्चुअल में ये f d बाई एफ टी अपॉन में डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होता है। तो ये मतलब होता है यहाँ पे जो अगर यहाँ पे z दिया होता तो डी एफ जेड अपॉन में डी जेड आता है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। इसका फॉर्मूला क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये भी स्लोप ही है। कैसे ये फॉर्मूला आता कहां से वो जरा हम बता दें आपको। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। आप जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ोगे ना सब इधर ही से आते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, sin x cos x, जितने भी डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे पढ़ोगे सारे यहीं से बनते हैं। कैसे बनते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था dy by dx किससे आया था, y2 माइनस y1। ये एक्चुअल में कॉर्ड का स्लोप था तो हम इसको इतना करीब ले आए कि टेंजेंट बन गया, उसी से ये डिराइव होता है। अब देखिए जरा, ये हमने कॉर्ड बनाई है, टेंजेंट तो है नहीं, टेंजेंट तो टच करते हुए जाती है। और अगर हमको डेरिवेटिव पढ़ना है तो हमको टेंजेंट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम बेस से समझते हैं। हमने पहले लाइन बनाई, लाइन का आपको स्लोप पता चल गया। अब ये लाइन हमारी ए बी है, ए और बी, ठीक है। लाइन ए बी में ये हमने x1 लिया है, ठीक है। जब आप y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, आप अगर x1 रखोगे तो y1 कितना आएगा बता सकते हो, f ऑफ x1 ही तो आएगा, यही तो होता है। तो ये x1 हमने रखा है तो ये क्या आएगा, f ऑफ x1। इसी को आप y1 भी कह सकते थे, ठीक है। यही तो होता है फंक्शन में। नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे मान लीजिए हमने कोई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन दे रखा है, तो x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तभी तो आपको y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4। यही तो करते हैं। तो y एक्चुअल में क्या है, ये है क्या, f ऑफ 2 ही तो है, x की वैल्यू 2 रखा है तो y मिला हमको। उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि आप x1 रखोगे तो हमको y क्या मिल जाएगा, y1 यही तो मिलेगा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x1 रखोगे, x की जगह x1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू बजा ले। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x1, पॉइंट क्या होता है x1, y1, तो x1 और f ऑफ x1 एक्चुअली y1 है, पॉइंट होता है x1, y1 होता है। तो ये x1 तो एज इट इज, और ये y1 कैसे निकलेगा, x की वैल्यू रखने से। सेम यहाँ पे
अगर हम ये पॉइंट ऐसे ले लें कि ये पॉइंट हमारा x2 है, ठीक है। अब जब आप x2 रखोगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, y2 यानी f ऑफ x2, यही तो हमारा y2 होगा। तो इस पॉइंट को आप x2, y2 लिखो या x2 और f ऑफ x2 लिख दो, बात एक ही है, यही तो पॉइंट निकलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? आ जाता है जरा। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। तो कोई भी लाइन के अगर हमको 2 पॉइंट पता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1, तो वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही तो होता है y2 माइनस y1। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो हमने क्या लिया, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। देखिए सिमिलर लग रहा है कुछ, बस हमने y1 और y2 की वैल्यू इस फॉर्म में रख दी है, दोनों फॉर्मूला सेम ही, लेकिन ये कॉर्ड है। और डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट कैसे बनेगा, इस लाइन को टेंजेंट कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम नीचे खिसकाते ले आए, पहले देखिए इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे तो लाइन यहाँ पे आएगी, इसी के पैरेलल खिसकाएंगे तो ऐसे लाइन आएगी। तो देखिए पॉइंट ये यहाँ खिसक आ जाएगा, ये यहाँ खिसक के आ जाएगा। इसको हमें खिसकाते हुए लाने तब तक जब तक दोनों एक ही पॉइंट पे ना आ जाए, ये तो लाइन ऐसे जाएगी। अब ये क्या बन गई, टेंजेंट बन गई, ये बन गई हमारी टेंजेंट। हमने क्या किया, इस लाइन को खिसकाते हुए ला रहे हैं, इसके नीचे ले आए बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल में उसके, ये इतना पास में। अब देखिए अगर हम इसको लाइन यहाँ पे लाए थे तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया था, ये खिसक के यहाँ आ गया था, और पास लाते गए तो ये पॉइंट तो पास आते जाएंगे। तो हमको तब तक लाना है जब तक x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0 ना हो जाए। x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 ये गैप था ना इनके बीच का, ये x2 माइनस x1। तो अगर हम इसको नीचे ला रहे हैं तो ये पास आ रहा है, यानी कि हमें इन दोनों को बिल्कुल पास में ले आना है, एक ही लाइन बना लेनी है। एक ही लाइन मतलब ये कम होता चला जाएगा, तो हमने इस पे लिमिट लगा दी। हमको ये लिमिट लगा देनी कब तक कि ये जो डिफरेंस था ये टेंड्स टू 0 नहीं हो जाए। चीज को समझिए अच्छे से, जो फॉर्मूला बन रहा है डेरिवेटिव का यहीं से बन रहा है। आपकी सारी खिचड़ी जो कहानी बनेगी वो यहीं से बन रही है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्या किया, इस लाइन को खिसकाते ले आए, तो जब हम पास ला रहे तो ये भी पॉइंट पास में आ रहे थे, तो हमें उस हद तक ले जाना था कि ये टेंड्स टू 0 हो जाए, एग्जैक्ट 0 ना, लगभग 0 हो जाए, यानी ये दोनों एक ही बन जाएंगे। आप बताइए अभी पॉइंट ये था, अभी एक लाइन बच जाएगा। इस साइड जो है x1 है और उस साइड x2 है, तो इनके बीच का गैप आप समझ रहे हो ना। ऐसा है कि मान लिया ये पॉइंट 3 था, ये लाइन 3 है, तो इसके पहले जो पॉइंट x1 है, x1 हो जाएगा 2.999999 और जो x2 आएगा वो 3.000001। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट बाद इतना सा डिफरेंस आएगा। जैसे 5 है तो इस साइड मिल जाएगा आपको 4.99999, उस साइड मिल जाएगा आपको 5.00001। आप समझ इतना डिफरेंस। सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट के इस साइड आपका x1 है और थोड़ा बढ़ोगे तो x2 है, इतनी सी थिकनेस बचाई हमने, तब जाके हमें टेंजेंट मिली। टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करती है। और आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में अगर 2 लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है, लेकिन ये कब मिलेगा, ये कब बनेगा स्लोप, जब हमने ये लिमिट 0 लगा दी। इस पॉइंट को बार बार ये लिखने से अच्छा है इसको हम लेट कर ले रहे हैं, लेट x2 माइनस x1 h, कोई एक नंबर हमने लेट कर लिया, बहुत छोटा नंबर है। h की वैल्यू आप ये मान लीजिए ऐसी आएगी 0.00000001, कुछ इस टाइप में, बहुत ही छोटी सी वैल्यू। अब हम ये लिख सकते हैं कि हमने इस चीज को यहां पे पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन में h, और हमने क्या लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी समझ में आ रहा, x2 x1 तो दिए नहीं होंगे क्वेश्चन में। अब एक चीज समझिए, हम जनरल मान रहे हैं, ये जो थिकनेस हमने ली है इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे जूम करके लिखें, ये लाइन है हमारी,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं। ये समझ लीजिए ये लाइन है, इसकी थिकनेस ये वाली लाइन है, इसकी थिकनेस h है। यहां से डिस्टेंस जो थी वो x1 थी, और यहां से अगर आप इधर इस लाइन तक मेजर करते तो x2 थी, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस h आया था, इतना आया था। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको जनरल पॉइंट ले रहे हैं कि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक जनरल ले रहे हैं। तो x1 x2 फिक्स है, 2 3। अब हमको जनरल फॉर्मूला बनाना है, तो ये लाइन कहीं भी हो सकती थी। तो हम अब उसके लिए हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया कि ये x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, x वेरी कर सकती है, जैसे जैसे आप चेंज करोगे x वेरी कर जाएगी। ये h है, तो आप बताओगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस h हो जाएगी कि नहीं। तो यहां से पता चला जो x1 था उसको हम x मानने ले रहे हैं, और जो x2 था वो x प्लस h हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। ये थिकनेस h थी, इसके पहले का जो x1 था वो कहीं भी हो सकता है x एक्सिस पे, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये x हो गया, और ये x थिकनेस है, तो पूरा कितना क्या, x प्लस h। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन में h। यही होता है हमारा डेरिवेटिव, इसको f डैश x से लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। आपके जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं ना, वो इसी से बनते हैं। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने फॉर्मूले पे मूव करेंगे। कब कैसा फॉर्मूला यूज करना है वो सारी चीजें हम बताएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, या आप इसको अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया होगा और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया होगा, तो क्वेश्चन कैसे दे सकता है, डायरेक्ट दे देगा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, या कहेगा इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy by dx, if fx is equal to this then find f dash x और y dash, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये भी सिंपली डेरिवेटिव पूछ रहा है, ये भी डेरिवेटिव पूछ रहा है, ये भी डेरिवेटिव पूछ रहा है। अभी हमें फॉर्मूले पता नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर से ही करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम ये वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमने इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला पढ़ रखा है। fx हमको पता है, हमको क्या चाहिए होता है, fx चाहिए होता है, और f ऑफ x प्लस h। x की जगह अगर हम x प्लस h रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए x की जगह x प्लस h रखा तो यहाँ x की जगह वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा f डैश x क्या आ जाएगा भैया, ये फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है h। हमने सिंपल फॉर्मूला रखा है और कुछ तो नहीं किया। अब देखिए भैया जरा फॉर्मूला, अब लिमिट में हमने कैसे सॉल्व किया था कि अगर हम वैल्यू रख के देखें अपॉन में 0 हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को दूर करते हैं। तो अगर आप 0 ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो नीचे 0 हो जाएगा और ऊपर भी 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 हम अनडिफाइंड इंडिटरमिनेट फॉर्म होती। अब कौन 0 कर रहा है, h, मतलब हमको h हटाना पड़ेगा। मतलब हम इसको क्या करें, एक्सपैंड कर दें। यहां से एक्सपैंड करने के दो तरीके दिख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो फॉर्मूला ओपन कर दीजिए x प्लस h का होल स्क्वायर, या इस पूरे को a मान लीजिए, ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, सिंपली क्या दे रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एज इट इज। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का क्या है x स्क्वायर अपॉन में क्या है h। देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों से h कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ जाएगा h प्लस 2x अपॉन में h एलिमिनेट हो गया, जो 0 कर रहा था नीचे। अब आप 0 पुट कर दीजिए। अब आप जैसे ही पुट करेंगे h इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x, और ये क्या आ रहा है, f डैश x। एक्स स्क्वायर को जब हमने डिफरेंशिएट किया, या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x। इस फॉर्मूले का बहुत सिंपल लिमिट है। अगर आपको लिमिट अच्छे से आती है, अगर आपने लिमिट में थोड़ा सा भी
कंफ्यूजन अभी भी रखा है माइंड में तो आप लेक्चर देखिए जाइए बेसिक वाला, वो पहले देखिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब दो एग्जांपल और ले रहे हैं। एक फंक्शन ले लिया हमने एक्स क्यूब, तो हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया एक्स क्यूब। एक्चुअली होता क्या है कि आगे चल के आपको ये पूरा यही मेथड नहीं लगाना, आपको फॉर्मूले बता दिए जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे पैटर्न बन रहा है, यानी कि इनको डिफरेंशिएट करने के से ये मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। और अगर सिंपल कहता है कि इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर चीज जैसा क्वेश्चन पूछता है ना वैसे सोल्यूशन देना है। देखिए दो एग्जांपल हम और लिख रहे हैं तो आपको और क्लियर होगा आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फॉर्मूला हमारा पता है, एफ एक्स हमको दे रखा है, हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब। एक एग्जांपल और कर रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0 है, यही हमारा क्या होता है, टेंस x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x प्लस h का है, x प्लस h का होल क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन में h। देखिए आप अगर डायरेक्ट h रख देंगे तो ऊपर 0 नीचे 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट तो नहीं रख सकते। फिर क्या करेंगे, फिर वही a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए या इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। तो हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b माइनस x क्यूब। और पूरे के डिवीजन क्या है h। x क्यूब कैंसिल हो गया भैया, आगे क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। इनसे देखिए h कॉमन आ जाएगा क्योंकि हमको h कैंसिल करना है, तो बचेगा h स्क्वायर प्लस 3h तो चला गया x और x प्लस h, और डिनोमिनेटर में क्या है, अभी ये h कैंसिल हो गया। अब आप पुट कर दीजिए, पुट h टेंड्स टू 0, तो या h इक्वल टू 0 लिख दीजिए, लगभग 0। अब लिमिट अनडिफाइंड तो नहीं हो रही, अब डिफाइंड है तो हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस ये 3x और यहाँ x प्लस 0 हो जाएगा। 3x इंटू एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 3x स्क्वायर। ये कितना है, f डैश x कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर। तो x क्यूब का कितना आया, 3x स्क्वायर, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा था तो कितना आया था, एफ डैश एक्स 2x। इसका किया तो हमने एफ डैश एक्स कितना आया है, 3x स्क्वायर। देखिए बार बार अब होता क्या है, आगे चल के जो हमें क्वेश्चन करने हैं ना वो दो तरीके से पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका डेरिवेटिव आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो आपको भैया यही मेथड लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ डेरिवेटिव निकाल देना है, तो अब हुआ क्या कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में आगे चल के बार बार ये मेथड यूज करना बहुत लेंदी पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट पूछना शुरू कर दिया कि आप सिंपल डेरिवेटिव बताइए। तो यहां से हमको देखिए पैटर्न मिलने शुरू हो गए कि x की पावर का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। देखिए एक्स स्क्वायर का किया था तो पावर प्रोडक्ट में आ गई और एक पावर कम हो गई, यहाँ देखिए एक पावर बची। इसका देखिए हमने डिफरेंशिएशन किया तो x की पावर 3 थी तो पावर प्रोडक्ट में आ गई और एक पावर कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि बार बार, अब मैंने x की पावर 5, x की पावर 6, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है कि बार बार हम इस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जनरल फॉर्मूले निकाले, एक जनरल कंक्लूजन निकाला। तो यहां से हमको वो जनरल कंक्लूजन क्या पता चल रहा है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछ रहा है तो हमको इस तरीके से करना है, अदरवाइज हमको रिजल्ट मिल रहा है, हर तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ये जनरल फॉर्मूला बन रहा है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर था तो पावर प्रोडक्ट में आ गई और एक पावर कम हो गई, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते इनके जनरल फॉर्मूले से, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अगर हम x की पावर 7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 7 और x की पावर 6 हो जाएगी। तो ये जनरल फॉर्मूला है।
अभी समझ में आ रहा है कैसे आया ये फॉर्मूला? तो अब क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल ही कर रहे हैं, बाकी फिर आपको जनरल फॉर्मूला याद रखने ये वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका ये मान लीजिए बहुत रेयर का चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाएं, वरना फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और आपका आगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यूज होगा। फिलहाल आपके डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये मेथड लगाना है फर्स्ट प्रिंसिपल, अदरवाइज डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। अब इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करते हैं, साइन एक्स को। एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो गया, एक्स की जगह रख दो तो साइन एक्स प्लस एच हो गया। फॉर्मूला हमारा ये होता है डेरिवेटिव का, एफ डैश एक्स क्या आता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो वैल्यू रख दो भैया, वैल्यू रखेंगे तो ये एफ डैश एक्स कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हमारा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एच। हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये थी, मैंने यहाँ पुट कर दी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रख दी, सीधा ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी बस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। फॉर्मूला होता क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। आप देखिए जाके फिर से पन्ने पर लुटिए, cos साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, ये पूरा हमने c मान लिया और ये d है हमारा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स कितना आएगा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c कितना है हमारा पूरा, x प्लस h प्लस x, यही तो है d, अपॉन में 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, यानी x प्लस h माइनस x अपॉन में 2, और अपॉन में क्या है h। अब आप देखें जरा, इसको हम सिंपल करके क्या लिख सकते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इसमें देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, x x कैंसिल हो जा रहा है तो साइन h अपॉन में 2 बच रहा है, ये तो 2 अलग है, ये है cos, इसको लिख सकते थे 2x प्लस h अपॉन में 2 इंटू ये वैल्यू बच रही है साइन h अपॉन में 2 और अपॉन में h, ये तो इंटू में थे, हमने h इसके नीचे लिख दिया सिंपली। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है साइन x अपॉन में x, लेकिन जो थीटा यहाँ पे होता है वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे 2 की कमी दिख रही है डिवीजन में, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करा दिया। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन थीटा अपॉन में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अप्लाई लिमिट कर दो भैया, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो h0 करना है, सिंपली h0 करना है, तो ये तो 2 है, ये cos 2x प्लस 0 अपॉन में 2 हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बचा ये 1 अपॉन में 2, तो ये 1 अपॉन 2 एज इट इज, ये 1 है, h 0 हो गया, ये 2x अपॉन में 2 है, ये 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल क्या बच रहा है, cos x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है भैया, cos x। तो बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना हमारे लिए काफी लेंदी हो रहा था, तो फिर एक कंक्लूजन निकाला गया कि क्यों ना हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखें। तो डायरेक्ट क्या हुआ, जैसे हमने एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसा है, एक्स क्यूब का हमने किया तो वैल्यू कितनी आई, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हमने किया था तो वैल्यू आई थी 2x। तो हो क्या रहा है, पावर प्रोडक्ट में आ रही है, एक पावर कम हो रही है, यानी कि अगर हम यहाँ पे
10x की पावर 10 लिखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्रोडक्ट में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो ये सब देखते हुए एक डायरेक्ट कंक्लूजन निकाला गया। डायरेक्ट क्या, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, यानी आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए x की पावर n का, फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए तब भी वही रिजल्ट आएगा। बाइनोमियल वगैरह यूज होता है। अगर आप चाहोगे तो हम इसका भी प्रूव करा देते हैं। d/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आता है, पावर प्रोडक्ट में आती है और एक पावर कम हो जाती है। हर एक में देखिए यही हो रहा है। मैंने इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तब भी यही रिजल्ट है। तो डायरेक्ट ये याद रखा गया कि n की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन हमने किया तो डायरेक्ट आपको याद रखना है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x। अभी हम cos x का और देख लेते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, d/dx ऑफ cos x। तो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज आगे चल के हमको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है तो अप्लाई करना, अदरवाइज आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो fx हमने मान लिया cos x है, f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा भैया, cos x प्लस h, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, f डैश x होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और में h। आई होप इतना क्लियर। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, x प्लस h रखना है और ये रखना है, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन में। अब ये फॉर्मूला पता होगा आपको कि cos c माइनस cos d की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है आपने। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। उस कंडीशन में जैसे हमने साइन का प्रूवमेंट किया था अभी, उसी तरीके से ये भी, ये पूरा c है, ये d है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी तो हम डायरेक्ट रख नहीं सकते, तो ऊपर कितना हो जाएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो माइनस का 2 टाइम्स साइन c प्लस d x प्लस h प्लस x है, तो x प्लस h प्लस x अपॉन में 2 है, इनटू में साइन c x प्लस h माइनस d अपॉन में 2 और पूरे के अपॉन में है h। ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहां पे देखिए x x कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस से माइनस हम बाहर लिख सकते। यहां पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स साइन 2x प्लस h अपॉन में 2, ये देखिए ये 2x, ये h एज इट इज है और अपॉन में 2 था। यहाँ पे क्या है, साइन h अपॉन में 2 अपॉन में h, ये h हमने इसके अपॉन में लिख दिया है। प्लस में होता तो दोनों के लिए लिखा जाता, जैसे हम लिखते हैं x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 2 है, तो ये 2 दोनों की तरफ जाता है। और अगर x अपॉन में 2 x y ऊपर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये h अपॉन में एज इट इज क्यों लिख दिया, अगर ऐसा सिचुएशन दी होती है x प्लस y अपॉन में 2 है तो ये दोनों में डिवाइड होता है, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ता है। और x इंटू वाई अपॉन में 2 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन में 2 इंटू वाई, और x अपॉन में y अपॉन में 2 लिख सकते हैं। वो तो इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पता ही होगा बेसिक चीज। ये लिमिट साइन थीटा अपॉन में थीटा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन थीटा h/2 है तो नीचे भी h/2 बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से डिवाइड करा दिया, यही तो चाहिए ना हमें। तो हमने यहाँ h से डिवाइड किया, h से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमने देखा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से हम करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे h दे रखा था
लेकिन हमको h/2 चाहिए था, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। इतना तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 बाहर था, इस 2 को डिवाइड कर दो, ये प्लस का है तो अब दोनों में डिवाइड होगा, तो ये 2x/2 प्लस h/2 हो जाएगा। ये 1/2 अलग लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू बचेगी sin h/2 h, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला बनाना था लिमिट का, sin थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए जैसा थीटा था वैसा हमने नीचे बना दिया। अभी तो ये देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी तो समझ में आ रहा है। या आप डायरेक्ट, अगर थोड़ा सा डाउट है, ये नहीं करना था तो ये हम नीचे भेज सकते थे, तब भी देखिए ये वाला 2 नीचे चला जाता है, अल्टीमेटली वही आएगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, पुट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, हमको पता है sin थीटा h टेंड्स टू 0 पे, यहाँ h 0 रख देंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो ये माइनस साइन पहले लिखा, sin x आ रहा है, देखिए सिर्फ sin x ही बचेगा, ये 2 कैंसिल हो चुका था, ये तो 0 हो जाएगा, h 0 रख देंगे, ये कैंसिल हो चुका है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin x। तो डायरेक्ट मेथड में आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, ये पूरा प्रोसेस बार बार नहीं करना होगा, तो ये अच्छी चीज है डिफरेंशिएशन में, इसीलिए डिफरेंशिएशन आगे चल के बहुत इजी हो जाता है और उससे अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनते हैं। तो बस आपको फॉर्मूले क्या याद रखने, ये डायरेक्ट वाले फॉर्मूले याद रखने। बहुत रेयर क्वेश्चन होता है, आपके 11th में ही होगा, 12th में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जो आपको अभी पूछ लिया जाए, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले बन कहां से रहे, सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं, इसी फॉर्मूले से आते हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड से। अगर पूछ रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करना है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। आई होप इतना क्लियर। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लेंदी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसलिए हम इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 करेंगे और क्वेश्चंस को डायरेक्ट से भी करेंगे, और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल कहेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, तो आपको बस कमेंट करना है और हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।